गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको। चलिए आज की पहला क्वेश्चन करते हैं। 22 अगस्त 2026 का विस्तृत क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो अच्छे लेवल के हैं, करंट अफेयर के, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई विकास डेवलपमेंट यानी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 21 अगस्त 2026 को किस शहर की जलपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए $230 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है चेन्नई के लिए। $230 मिलियन के लिए भारत सरकार और एशिया विकास डेवलपमेंट ने ऋण दिया है भारत सरकार को। तो चलिए इसके बारे में व्याख्या देख ले रहे हैं। चेन्नई इसका राइट आंसर है। ये हुआ है 21 अगस्त 2026 को ये समझौता हुआ है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? चेन्नई में जलपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था का आधुनिकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य है। ऋण की राशि कितनी है और किसने दिया है? ये दिया है एशियन विकास डेवलपमेंट बैंक, ADW। आप लोग इसका मुख्यालय बता दीजिए कहाँ है। और $230 मिलियन ये एशिया के विकास के लिए है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। ये बुनियादी ढांचा देख लीजिए क्या है, कैसे विकास होगा। 170 किलोमीटर अधिक नई जलापूर्ति या सीवर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और अपग्रेडेशन क्या होगा? 7 जल पंपिंग स्टेशन और 38 सीवर पंपिंग स्टेशनों का आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा। तो ये चेन्नई के लिए होगा। और $230 मिलियन का ऋण लिया है भारत गवर्नमेंट ने ADB से। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 अगस्त 2026 को 12वीं ब्रिक्स, ये भी 21 यानी कल का ही है, ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर मीटिंग की मेजबानी भारत सरकार ने किस शहर में की है? तो किस शहर में किया है? ये आप लेटेस्ट है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा BC, पुणे में ये हो रहा है मीटिंग। चलिए इसके बारे में व्याख्या देख ले रहे हैं। इसका जो आयोजन है ये 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक है, कम्युनिकेशन के जो संचार मंत्री हैं। और इसका जो बैठक हो रहा है कहाँ हो रहा है? इंडिया में। और इंडिया में किस जगह में? पुणे में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंट कंट्री जो है जहाँ से शुरू हुआ था ब्रिक्स देख लीजिए। ब्राज़ील है, फिर रसिया है, फिर चाइना है और उसके बाद साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्री थे जिन्होंने ब्रिक्स बनाया था। उसके बाद और एक ब्राज़ील है, ब्राज़ील याद रखिएगा। ब्राज़ील तो हमने बोला 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। उसके बाद विस्तार हुआ है और भी कई खाड़ी कंट्री के देश जुड़े हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इसका मुख्य अध्यक्ष थे। फोकस क्या था? इस बैठक का मुख्य एजेंडा ICT, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI का विकास करना। और भविष्य में तकनीकी साइबर सुरक्षा जो आजकल काफ़ी बड़ा खतरा बनता जा रहा है, फ्यूचर नेटवर्क्स पर विशेष जोर दिया गया था। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था, जो AI से जुड़ी होती हैं चीज़ें और जो साइबर इस समय ठग हो रहा है इन सब पे, इसके लिए बैठक किया गया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। गूगल ने 2026 में भारत के पात्र कॉलेज विद्यार्थियों को गूगल AI प्लस की कितने समय में मुफ्त सदस्यता देने की घोषणा की है? तो ये 1 साल के लिए दिया गया। हम लोग इस पर डीपली डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देख लें क्या है ये। एक वर्ष यानी गूगल नोटबुक के नाम से इन्होंने अपना ऐप भी लॉन्च किया है, जेमिनी। इसमें इनका सबसे एडवांस जो टेक्निक AI इंटेलिजेंस जो है AI उसके थ्रू चीज़ें होंगी। देख लीजिए क्या है इसका पहल। भारत के पात्र कॉलेज विद्यार्थियों के लिए गूगल AI प्लस की 1 वर्ष की मुफ्त सदस्यता रहेगी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। आर्थिक मूल्य गूगल AI प्लस की सामान्य कीमत लगभग 399 रुपये प्रतिमाह है, तो इसे फ्री है। कुल लाभ दीजिए। 1 वर्ष में इस मुफ्त सदस्यता के सदस्यता का कुल मूल्य एक छात्र के लिए लगभग 4800 रुपये बैठता है। तो वही 12 महीने में 4800 रुपये बैठता है, 12 चौक 48, तो ये फ्री रहेगा। देख लीजिए उद्देश्य क्या है। छात्रों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और कौशल और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना है, यानी AI की समझ को बढ़ाना और चीज़ें समझना। आजकल AI पे सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जानकारी होना ज़रूरी है और वो भी फ्री कर दिया गया है, तो चीज़ें आसान रहेंगी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लेटेस्ट मेरा करंट अफेयर रहता है जो मतलब अगर आज मैं 22 तारीख को पढ़ा रहा हूँ तो सारी घटना 21 तारीख को है। ये नहीं बहुत पुराना करंट अफेयर लेकर आऊँगा। और अगर आप लोग कहें तो 15 दिन पे मैं इन सब का रिवीजन करा दूँ या तो 30 दिन पे।
बाकी ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जैसा कमेंट कर दिए, जो भी राय रहा करे बता दिया करिए। 21 अगस्त 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश में किस बीमारी की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की है? तो ये किया है H1N1 इन्फ्लुएंजा। H1N1 इन्फ्लुएंजा का इन्होंने परीक्षण किया है। 1 मिनट, ब्राइटनेस इसका 21 अगस्त 2026 को हुआ है, ये भी न्यूज है 21 अगस्त 2026 का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा देश भर की बीमारियों और स्थिति का आकलन किया गया। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा, ये भी याद रखिएगा। बीजेपी के काफी पुराने नेता हैं ये। सामान्य नाम देख लीजिए इसका क्या है। H1N1 इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है H1N1 कहीं लिखा रहे पूछे क्वेश्चन में, तो स्वाइन फ्लू आप लोग याद रखेंगे। निर्देश क्या है? स्वास्थ्य विभाग की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इस बीमारी को लेकर बढ़ाया है कि ये चीजें फैले ना, उसका इन्होंने निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग को। रणनीति क्या है? किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारी और सतर्कता बनाए रखने पे जोर दिया गया है। तो क्या नाम है इसका? N1 और H1 ये इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू इसके कहा जाता है। इसका अन्य नाम है स्वाइन फ्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2026 WWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए महिला युगल पदक सुनिश्चित करने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी है? तो ये जो जोड़ी बनी है वो त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद की। गायत्री गोपीचंद काफी अच्छी प्लेयर हैं, देख लीजिए। त्राफी जाली और गायत्री गोपीचंद ने 2026 WWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने अपना मेडल सुनिश्चित कर लिया है। देख लीजिए, ऐतिहासिक उपलब्धि है। त्रिफा जाली और गायत्री गोपीचंद ने महिला युगल में पदक पक्का कर लिया है। अब इन लोगों को पदक मिलेगा, बाकी और जीतेंगे तो स्वर्ण पदक तक भी पहुंच सकती है। तो इंतजार देख लीजिए क्या कितना रहा है, कितने वर्ष बाद इन्होंने ये मेडल भारत के नाम आया। इस शानदार जीत के साथ भारत का महिला युगल विश्व चैंपियनशिप पदक से लगभग 15 वर्ष को लंबा इंतजार खत्म हुआ था। 15 वर्ष पहले इसे भारत जीता था, उससे 15 साल बीत गए और यह तब तक नहीं आया था। यह जीत भारत में बैडमिंटन इतिहास की महिला युगल वर्ग की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। तो बैडमिंटन में भारत की काफ़ी अच्छी उपलब्धि है, ये याद रखिएगा। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है ये स्पोर्ट से लेकर। त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद इंपॉर्टेंट। गायत्री गोपीचंद का नाम काफ़ी फेमस है, तो याद रखिएगा। त्रिशा जाली को भी नोट कर लीजिए आप लोग। 21 अगस्त को जारी आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 14 अगस्त 2026 को समाप्त सप्ताह में भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? 14 अगस्त 2026 तक विदेशी जो मुद्रा भंडार था वो भारत में कितना था? तो ये था शायद $716.9 बिलियन। 716.9 मिलियन डॉलर। एक बार का हाँ सेम है। चलिए व्याख्या देख ले रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। $716.9 मिलियन। आंकड़े जारी होने की तिथि जो है 21 तारीख को ये जारी हुआ है और 14 अगस्त 2026 तक का आंकड़ा जारी हुआ है, लेटेस्ट है, देख लीजिए। 14 अगस्त 2026 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 716.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। साप्ताहिक उछाल देख लिए, केवल एक सप्ताह के भीतर विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 9.9 बिलियन डॉलर की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। रिकॉर्ड स्तर देख लीजिए, रिकॉर्ड है। इस वृद्धि के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। तो सबसे हाईएस्ट इस समय भारत के पास 6 महीनों के अंदर का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारत की नई एफडीआई नीति के तहत पड़ोसी देशों से संबंधित निवेश के लिए 21 अगस्त 2026 तक कितने एफडीआई प्रस्ताव पारित हुए हैं? तो कितने हुए हैं? 29 एफडीआई प्रस्ताव पारित हुए हैं। व्याख्या देख लीजिए क्या है। भारत की नई प्रत्यक्ष विदेशी नीति एफडीआई नीति के तहत पड़ोसी देशों से 19 प्रस्ताव, मतलब टोटल मिलाकर अब तक 19 प्रस्ताव हम लोगों ने विदेशी देशों से कंट्रियों से पास किए हैं। वित्तीय मूल्य देख लें, इन सभी प्रस्तावों में कुल मूल्य लगभग 4,895 करोड़, करीब 511.5 बिलियन डॉलर आका गया है। प्रमुख क्षेत्र किन किन में ये हुआ है समझौता? तो ये निवेश प्रस्ताव मुख्य रूप से आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स,
और डेटा सेंटर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो टोटल कितने हैं? 29। याद रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, मैं पक्का कह रहा हूँ एग्जाम में आएगा। इनका नाम याद रखिएगा, शिवपाल सिंह। 21 अगस्त 2026 को भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी शिवपाल सिंह पन्नाडा ने कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो ये 10 वर्ष का प्रतिबंध लगाया, और ये इन पे दूसरी बार है, मतलब डोपिंग करते हुए ये पकड़े गए हैं, इसलिए 10 साल का लगाया गया है। तो लगभग इनका कैरियर खत्म ही हो जाता है, इतना लंबा जब लगता है, दूसरी बार है इसलिए इतना लंबा टाइम लगा है। देख लीजिए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी होती है नाडा। शिवपाल खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रो भाला फेंकते हैं, जो भारतीय भाला फेंक जेवलिन थ्रो हैं। देख लीजिए, जेवलिन थ्रो एजेंसी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। प्रतिबंध की अवधि जो देख लीजिए, उन पर खेल गतिविधियों में भाग लेने पर 10 वर्ष का लंबा प्रतिबंध लगाया गया। मतलब अब ये किसी भी जगह भाला नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भी स्तर पर ऐसी जगह भाला फेंक नहीं सकते, इन पर प्रतिबंध लग गया है, एजेंसियों ने प्रतिबंध लगा दिया है और लगभग कैरियर खत्म हो जाता है। या उनके करियर का दूसरा डोपिंग उल्लंघन था? हाँ, डोपिंग एक दूसरा था। डोपिंग का मतलब जब कोई आप ऐसी चीज लेते हैं जो मतलब जो शरीर के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करके आपको ज़्यादा ऊर्जावान बना देती है, कुछ नशा टाइप का या ड्रग्स लेते हैं, उसी का जब जांच होता है, पकड़े जाते हैं तो सख्त कार्रवाई होती है। तो देख लीजिए, उल्लंघन था जिसके कारण इन पे कठोर सजा दी गई है। तो याद रखिएगा, इनका नाम शिवपाल सिंह है, जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं ये। 21 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र यानी एफडीए ने किस वस्तु की खुली अनपैक्ड बिक्री राज्यव्यापी प्रतिबंध लगाया है? तो खाद्य और वसा, ये खुला महाराष्ट्र में नहीं बेचा जा सकता है। खाद्य तेल और वसा की जितनी भी सामान है खुला नहीं, उन पे सीधा प्रतिबंध लगा दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। काफ़ी अच्छा पहल है, इसलिए क्वेश्चन बनता है इससे। 20 अगस्त 2026 को ये आदेश जारी हुआ है। देख लीजिए, नियामक संस्था किसने जारी किया? महाराष्ट्र खाद्य औषधि प्रशासन द्वारा ये जारी किया गया है। राज्य भर में खुले अनपैक्ड खाद्य तेल और वसा बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मुख्य उद्देश्य क्या है? खुले खाद्य तेल की बिक्री से जुड़े मिलावट और खाद्य सुरक्षा जोखिम को कम करना है। जन स्वास्थ्य देख लीजिए क्या है, यह कदम उपभोक्ता के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। तो महाराष्ट्र नाम याद रखिएगा कि मुंबई ने ये कदम उठाया है। 21 अगस्त 2026 को किस भारतीय कंपनी को जीई एरोस्पेस ने यस 400 टैब एग्रीमेंट प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो ये बना है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, ये कंपनी बनी है। यस 400 टैब एग्रीमेंट प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी बनी है। तो इसका नाम याद रखिएगा, मिश्रा धातु निगम ने। इसके बारे में विस्तृत देख ले रहे हैं। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, EMID मिधानी इसका शॉर्टकट होगा। देख लीजिए व्याख्या। जीई एरोस्पेस द्वारा यस 400 टैब एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रथम भारतीय कंपनी है, इसलिए इसका नाम याद रखिएगा, मिश्रा धातु निगम लिमिटेड, याद रखिएगा जरूर। जीई एरोस्पेस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारत का कंपनी बना है। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड या प्रतिष्ठित एग्रीमेंट हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। स्वदेशी गड़िया समझौता भारतीय रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में स्वदेशी कंपनियों की तकनीकी क्षमता और बढ़ती भागीदारी का एक बड़ा प्रमाण है। तो काफ़ी अच्छा न्यूज है इंडिया के लिए। देख लीजिए, मिधानी का कार्य, यह सार्वजनिक क्षेत्र में उपकरण मुख्य रूप से रक्षा और अंतरिक्ष के लिए उन्नत धातुओं यानी एडवांस मेटल्स का निर्माण करती है। क्या काम है? जैसे हाई लेवल के जो अंतरिक्ष उपकरण हुए, उन सब का ये निर्माण करती है, और अच्छा क्षेत्र में और अंतरिक्ष क्षेत्र में। तो ये 10 क्वेश्चन थे। बाकी हम लोग 15 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लेते हैं डेली के हिसाब से, और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं, ये नहीं कि कुछ भी ला के पढ़ा दे रहा हूँ, और लेटेस्ट रहते हैं। तो आप लोग एक बार जरूर 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल कर देख लिया करिए मॉर्निंग में। तो 7:30 पे ये क्लास आ जाती है आप लोगों के पास। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, PDF में डेली टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर सब्सक्राइब हो तो कर लीजिए भाई, लेटेस्ट ही न्यूज़ रहता है मेरा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।